बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। सबसे पहले यहां पर आपको बताते चलें कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। आपको अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से अपडेट करते जाएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया है। आपको इस हवाले से बताते चले कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। आपको इस हवाले से एक बार फिर से बताते चले कि पीटीआई इंट्रा पार्टी के जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया है। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब हमारे टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज साहब, बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं और जो बल्ले का निशान है वो भी वापस ले लिया गया है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, बताइएगा। बिल्कुल देखिए जी, आज ये फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने। जी। ये बाबर की तरफ से किया गया था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं ये ठीक तरीके से नहीं हुए, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस पे आज फैसला जो है वो दे दिया है कि ये कालादम जो है इसको करार दिया है कि ये इलेक्शन जिस तरफ से होने चाहिए उस तरह से नहीं हुए। और उससे बल्ले का निशान जिसके ऊपर पीटीआई ने बड़ा इस पे मतलब बहस की और बड़ी कोशिश की कि ये बल्ले का निशान हमसे ना जाए। बिलाखिर जो है इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान जो है उनसे छीन लिया है। और ये साथ ही फैसले में ये लिखा है कि इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हुए थे वो आइन के मुताबिक पार्टी ने नहीं करवाए, जो पीटीआई जो है उसमें कामयाब नहीं हुई। इस वजह से हम बल्ले का निशान ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा कि हम इसको इस फैसले को चैलेंज करेंगे, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि फिल वक्त जो है बल्ले का निशान जो है इस वक्त ये मैं इस वक्त आपको बताता जाऊं कि एक तरफ जो है आज साइफर केस के अंदर जो है जो बानी चेयरमैन थे इसके पीटीआई के, उसको जमानत का मिलना एक खुशी की इनके अंदर लहर तोड़ी। और दूसरी तरफ ये आज उनके लिए एक बुरी खबर है और ये आम खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है और ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की। और आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज है कि किसी भी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लेना, जब उसका निशान ही नहीं रहेगा तो उसके ऊपर अब आगे क्या, अब मैं इस पे क्या तजिया करूं। अब समझने वाले समझ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे अब पीटीआई का बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया है तो फर्दर पीटीआई अब क्या हिकमत अमली अपनाएगी? क्या इसको चैलेंज करेगी कोर्ट में या इसके अलावा वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए जी, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इसके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाएंगे और अपने बल्ले का इंतखाबी निशान जो है उसको बरकरार रखने के लिए आखिरी हद तक जो है कानूनी तरीका जो है वो इख्तियार करेंगे। आप देखना ये है कि अब कोर्ट से भी देखिए, जैसे इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में किया था, वहां से तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसने तो स्टेट फॉरवर्ड कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन इस पे जो है वो फैसला इख्तियार रखती है, जो फैसला देगी। अब फैसला चूंकि आ गया है, अब देखना ये है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां पे उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, अब ये उससे कबल वक्त होगा कहना। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, इस फैसले के फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आगे ही मुल्क की सूरत हाल बहुत ही पेचीदा होती जा रही है क्योंकि इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं, ऊपर से फिर बल्ले का निशान भी ले लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी अब जो जमात है फर्दर वो बल्ले के निशान के लिए अप्लाई करेगी या किस जमात को बल्ले का निशान मिल सकता है? अब देखिए, ये तो अब इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि कौन अप्लाई करता है और किसको मिलेगा। ये तो अब अभी तक तो देखिए, अब जो मेन पार्टीज है जिस तरह अब नून लीग है वो तो कभी भी नहीं चाहेगी, उनका तो अपना इंतखाबी निशान शेर है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कभी भी अपनी पहचान जो है तीर जो है वो नहीं चाहेगी कि उसकी जगह ले। हाँ, बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान उनको मिल गया है, वो अगर ट्राई करे
तो अब उनको भी मिल चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पार्टी जो है बल्ले के निशान के लिए ट्राई करेगी। अब ये पीटीआई ही करेगी। बाकी स्वाबदीद है, अब आजाद कैंडिडेट जो है उनको बल्ले का निशान मिल सकता है। किसी को भी वो अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी पूरे इख्तियारात है कि वो किसको इंतखाबी निशान देता है। अच्छा, एजाज साहब ये भी बताइएगा कि जैसे कि पीटीआई के उम्मीदवार थे, जो भी अरकान थे, वो पीटीआई के बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जैसे कि अब पीटीआई से बल्ले का निशान ही ले लिया गया है, तो जो वहां के उम्मीदवार हैं और जो कारकुन है पीटीआई के, वो किस निशान से इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? देखिए ये होता है जी कि अब मेन तो इनसे जो अलॉटमेंट थी कि उन्होंने कल अदम ही करार दे दिया गया है। जी। अब निशान मेन तो उनसे जो अलॉट करना था इंतखाबी निशान वो तो छीन लिया है। अब दूसरा जो अब आजाद की हैसियत से ये है, फिलहाल तो उनको कभी किसी को कोई मिलेगा जब तक ये फैसला नहीं आता कि इनको कौन सा इंतखाबी निशान दिया जाए। तब तक तो ऐसे ही है जैसे आजाद कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वैसे ही इस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए वो ऐसे ही है जैसे आजाद उम्मीदवार है। अब उस पे ये देखना होगा कि इनको कोई हो सकता है किसी जगह सेटलमेंट होती है इलेक्शन कमीशन की, जी। तो वो ये कहते हैं कि ये बल्ले के इंतखाबी निशान में कोई और मिल जाए। तो ये बहरहाल एक मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जाती राय हो सकती है। अब कानून इस पे क्या कहता है ये तो कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं कि इस पे क्या वो कर सकता है इलेक्शन कमीशन और क्या नहीं कर सकता। अच्छा, एजाज साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने आगे भी जिक्र किया, और जैसे कि पीटीआई के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी को, उनको साइफर केस में तो उनको बरी कर दिया गया है। तो एक तरफ उनको रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनका बल्ले का निशान उनसे ले रहे हैं, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी कालादम करार दे दिए हैं। तो ये किस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है? अच्छा देखिए जी, कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करता है। पहली बात तो थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं कि उनको बरी नहीं किया गया, उनको जमानत दी जी गई जी। है। अब और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वजह की कि जो इनका ट्रायल चल रहा है लोअर कोर्ट में उस पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। वो कानून और आइन के मुताबिक जो होगा वो फैसला जो होगा, जो भी वो कोर्ट फैसला करे उसके खिलाफ। अच्छा वो एक अलग चीज है। वो एक कानून जो है उस मुताबिक उसको जमानत दी, जो कानून के मुताबिक था, कोर्ट ने अपना काम किया। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसका और कोर्ट का दोनों फैसलों का आपस में कोई मुवाजना नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अब इनके खिलाफ ये उन्होंने पार्टी इलेक्शन करवाए हैं वो उन्होंने ठीक तरीके से नहीं करवाए। उनका अपनी मिली भगत से आपस में ये करवा लिए हैं, जिस तरीके से पूरी पार्टी को उसमें बुलवा के जिस तरीका से होना चाहिए थे वो नहीं हुए। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने दिया। अब जमानत जो है साइबर केस वो एक अलग है। अब इन दोनों का मुवाजना आपस में इनको मिला नहीं सकते, हम दोनों अलग अलग केस हैं। क्योंकि कानून जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार करता है, जहां पे उसको अच्छा लगता है फैसला के कानून के और आइन के मुताबिक जो है उसके मुताबिक हमारी अदलिया ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपने मुताबिक दे दिया। अब उसको चैलेंज करेंगे। अब वहां पे अपनी जो भी स्टेटमेंट देते हैं, अगर तो इनका केस स्ट्रांग हुआ तो इनको रिलीफ मिल जाएगा, अगर कमजोर हुआ तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का है डेफिनेटली वो फैसला वही रहेगा। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं किए हैं। आपको अहम खबर है जिसके हवाले से अपडेट करते जाएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं करवाए हैं। आज की अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं करवाए हैं। आज की अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं किए हैं। सीनियर रिपोर्टर इस्लामाबाद से उमर अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो कालादम करार दे दिए हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। उनपे जो इंतखाबी निशान था बल्ला वो वापस ले लिया गया और इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे वो कालादम करार दे दिए गए हैं।
इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो वकला का कहना था कि 13 जनवरी को चूंकि इंतखाबी निशान अलॉट होंगे तमाम सियासी जमातों को, उससे पहले हमने तमाम काम जो कानूनी प्रोसेस हैं वो पूरे किए हुए हैं और जो पीटीआई है वो बल्ले के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि इस फैसले को अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जारी है। कल ही वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अगर तो हमें कोई भी इंतखाबी निशान दे दें इलेक्शन में, किसी भी किस्म का कोई भी इंतखाबी निशान मिलता है, तो भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो अपने इंतखाबी निशान के उसमें नहीं बल्कि अपने विजन के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और वो वहां से जीतेंगे। बताए इस वक्त जो हल्के हैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को लेके एक बड़ी बहस चल रही है कि इस वक्त जो पीटीआई का इंतखाबी निशान था वो हर बंदे को बल्ले के निशान का पता था और जो उनका वोटर है इससे वो सख्त मुतासर होगा। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा उनका कहना है कि इससे हमारी इंतखाबी मुहिम को या इसका कोई ज्यादा असर गहरा नहीं पड़ेगा, बरस बल्ले के लिए जो कानूनी जंग है वो लड़ेंगे और जीत पीटीआई को होगी। ये पीटीआई के रहनुमा का मौक़िफ़ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर अवैस, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया है। आज की अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुना दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया है। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट करते जाएं कि आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुना दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर भी किया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार दे दिए हैं।